मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रियात्मन, हमने पूर्व में मांडूक्योपनिषद का श्लोक लिया था। आज इसको सत्संग को वहीं उपनिषद से प्रारंभ करते हैं। ये जो विश्वादि का त्रिविध भोग, 3 प्रकार से इस विश्व का भोग किया जाता है। विश्व ही स्थूल भुंग नित्यम तेजस प्रविविक्त वक् आनंद भुक्त था प्रागस्त्रिधा भोगम निबोधत। विश्व सर्वदा सदा हमेशा ही स्थूल पदार्थों को ही भोगने वाला है। विश्व तेजस जागृत अवस्था सूक्ष्म पदार्थ को भोगता है। मतलब जो जागृत अवस्था है वह स्थूल पदार्थों को भोगने वाला है, और जो स्वप्न अवस्था है वह सूक्ष्म पदार्थों तथा प्राज्ञ आनंद को भोगने वाला है। इस प्रकार इनका 3 तरह का भोग जानो। फिर कहा स्थूलम तृपते विश्वम। स्थूल पदार्थ विश्व को तृप्त करता है। स्थूल पदार्थों से विश्व की पूर्ति होती। सूक्ष्म से तेजस की तृप्ति करने वाला तो आनंद प्राज्ञ की। इस प्रकार इनकी तृप्ति भी 3 तरह से समझो। 3 तरह के भोग हैं और 3 तरह की तृप्ति, अर्थात जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था में ही भोग, स्वप्न अवस्था के भोग और सुषुप्ति का। इस प्रकार से तीनों का ही ये 3 प्रकार से भोग है और 3 प्रकार से इसका तृप्ति होती है। अब यहाँ कहा वेद के ऋषि ने त्रिविध भोक्ता भोग्यम ज्ञान का फल। त्रिविध भोक्ता एवं भोग्य ज्ञान का फल। त्रिषु धामसु यद्योज्यम भोक्ता यस्य प्रकीर्तितः वेदित्व अभुद्धम यस्तु स कुंजानो न लिप्यते। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों स्थानों में जो भोज्य और भोक्ता बतलाए गए हैं, इन दोनों को जो जानता है, भोक्ता और भोज्य को, भोज्य और भोक्ता, भोग सामग्री भोक्ता को जानता है, वह भोगों को भोगते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि जो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, इन तीनों स्थानों में जो भोज्य और भोक्ता बताए गए हैं, इन दोनों को जो जानता है वह भोगों को भोगते हुए भी इनसे लिप्त नहीं होता है। कैसे लिप्त होता है, किस तरह से? तो दृष्टांत दिया गया है। भोक्ता भोज्य को जो जानता है वह भोक्ता हुआ भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि समस्त भोज्य एक ही भोक्ता का भोग है। समस्त भोज्य एक ही भोक्ता भोग, और दूसरा भोज्य नहीं, भोक्ता दूसरा नहीं। जैसे अग्नि अपने विषय को, अग्नि का विषय काष्ठ आदि को जलाकर, लकड़ी इत्यादि को जलाकर, अग्नि अपने विषय काष्ठ में लकड़ी इत्यादि को जलाकर न्यूनाधिक नहीं होता, कम ज्यादा नहीं होता। लकड़ी को जलाना आग का विषय है, अपने स्वरूप में सदा समान रहता है। अग्नि अपने स्वरूप में सदा समान रहता है। उसी प्रकार जिसका जो विषय होता है, जिसका जो विषय होता है वह उस विषय के कारण हास अथवा वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। जैसे अग्नि का विषय लकड़ी है, तो लकड़ी को जला करके वह सदा स्वरूप में लीन हो जाता है। उसी प्रकार जिसका जो विषय है वह विषय के कारण ह्रास अथवा वृद्धि को प्राप्त नहीं होता है। आपका प्राण ही सबकी सृष्टि करता है।
यहां पर कहा कि प्रभवै सर्वभावानाम सतामीति विनिश्चय श्रम जनयति प्राणस्थो अयम शून्य पुरुष है पृथक। ये सुनिश्चित बात है, ये सुनिश्चित बात है कि जो पदार्थ विद्यमान होते हैं उन्हीं सब की उत्पत्ति हुआ करती है। बीजात्मक प्राण ही सबकी उत्पत्ति करता है, कि बीज रूप से प्राण ही सबकी उत्पत्ति करता है। और चेतनात्मक पुरुष चैतन्य के आभासभूत जीवों को अलग अलग प्रकट करता है। प्राण ही बीजात्मक रूप से सबकी उत्पत्ति करता है और चेतनात्मक पुरुष चैतन्य के आभासभूत जीवों को अलग अलग प्रकट करता है। अर्थात सत अपने अविद्याकृत नाम रूपात्मक माइक स्वरूप से विद्यमान, सत अर्थात अपने अविद्याकृत नाम रूपात्मक अविद्या से नाम रूप वाले माइक स्वरूप से विद्यमान विश्व तेजस प्राज्ञान जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि भेद वाले संपूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति हुआ करती है। तो ये अविद्या से उत्पत्ति है। और आगे ये कहेंगे भी कि वंध्या पुत्र न तो वस्तुतः है और न माया से उत्पन्न हुआ है। वंध्या का पुत्र न तो वस्तुतः है न माया से उत्पन्न होता है। यदि असत पदार्थों की ही उत्पत्ति हुआ करती तो अव्यवहार्य ब्रह्म को ग्रहण करने का कोई मार्ग न होने से, अव्यवहार्य मतलब ब्रह्म को ग्रहण करने का कोई मार्ग न रहने से उसकी असत्ता का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। कहने का तात्पर्य जैसे बंध्या का पुत्र तो वास्तव में है न माया से, ठीक इसी प्रकार से अविद्या से नामूर्त ऐसा जागृत स्वप्न सुषुप्ति भास रहा है। अविद्याकृत माया बीज, अविद्याकृत मायामय बीज से उत्पन्न हुए रज्जु आदि की, रज्जु सर्प आदि की रज्जु आदि रूप से सत्ता देखी गई है। जैसे अविद्या से रस्सी से सर्प उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार से उसकी उत्पत्ति है जगत की। किसी भी पुरुष ने निराश्रय रज्जु सर्प अथवा मृग तृष्णा आदि कभी नहीं देखे। किसी भी पुरुष ने निराश्रय, निराश्रय जिसका आश्रय है रस्सी न हो ऐसा सब दिखाई दे, निराश्रय रज्जु सर्प अथवा मृग तृष्णा आदि कभी नहीं देखी। मतलब कि सर्प का आश्रय रस्सी है। जिस प्रकार सर्प की उत्पत्ति से पूर्व है रज्जु में सर्प रज्जु रूप से सत्य ही था, रस्सी का सर्प बनने से पहले सत्य रूप में रस्सी ही था, उसी प्रकार समस्त पदार्थ अपने उत्पत्ति से पूर्व प्राणात्मक बीज रूप से सत्य ही थे। जैसे सर्प के उत्पन्न होने से पहले रस्सी ही सत्य थी, उसी प्रकार से वेद का ऋषि कहता है कि समस्त पदार्थ अपने उत्पत्ति से पूर्व प्राणात्मक बीज रूप से सत्य ही थे। इसे श्रुति भी कहती है यह ब्रह्म ही है, पहले ये आत्मा ही था। क्या कहा श्रुति ने? मुंडक उपनिषद में कहा है पहली वाली में, ब्रह्म वेदम आत्मवेदम अग्रम आसीत। ब्रह्म वेदम आत्मवेदम अग्र आश्रित, कि ब्रह्म ही है, ऐसा कहा है। अब सब पदार्थों को बीज रूप माने प्राण ही उत्पन्न करता है तथा जो जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान, जिस जल में सूर्य का प्रतिबिंब गिरता है वैसे ही सूर्य के समान देव मनुष्य और त्रिक आदि देवता मनुष्य अन्य त्रिक योनियां विभिन्न शरीरों में प्राज्ञ तेजस और विश्व रूप से भासमान चिदात्मक पुरुष के किरण रूप चिदाभास है। मतलब चेतन का आभास है। जिस सूर्य का प्रतिबिंब जल में गिरता है ऐसे ही वो आभास है, जिससे जागृत और सुषुप्ति अवस्था
चिदात्मक पुरुष की किरण चिदाभास है। उन विषयाभाव से विलक्षण तथा अग्नि की चिंगारी और जल में प्रतिम सूर्य के समान सजातीय जीवों को पुरुष अलग ही उत्पन्न करता है। सजातीय जीव उनके सिवाय अन्य समस्त पदार्थों को बीजात्मक प्राण उत्पन्न करता है। सजातीय जीवों को पुरुष अलग ही उत्पन्न करता है और उनके सिवा अन्य समस्त पदार्थों को बीजात्मक प्राण उत्पन्न करता है। जैसे कि जिस प्रकार मकड़ी जाला बनाती है तब वैसे अग्नि से छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं इत्यादि श्रुति कहती है। अब यहां पर षष्ठ के विषय में कई प्रसंग हैं। षष्ठ के विषय में विचार करने वाले दूसरे लोग भगवान की विभूति को ही जगत की उत्पत्ति मानते हैं तथा दूसरे लोगों द्वारा ये षष्ठी स्वप्न और माया के समान मानी गई। ये मत है, अलग अलग मत है षष्ठी की। तो कोई तो षष्ठी है वो भगवान की विभूति हो गए और दूसरे लोग कहते हैं कि षष्ठी स्वप्न और माया के समान मानी गई है। तो ये षष्ठी के विषय में विचार बताया आप। तो यहां पर ये इसका स्पष्ट उल्लेख थोड़ा कर देते हैं कि वेद का ऋषि किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति बताता है। यदि षष्ठी ईश्वर की विभूति यानी उसका विस्तार है, यदि षष्ठी ईश्वर की विभूति यानी उसका विस्तार है, ऐसा षष्ठी के विषय में विचार करने वाले लोग मानते हैं। तात्पर्य है कि परमार्थ चिंतन करने वालों का षष्ठी के विषय में आदर नहीं होता। जैसा कि परमात्मा माया से अनेक रूपाला हो जाता है। इस श्रुति से सिद्ध होता है कि केवल बहिर्मुख पुरुष ही उसकी उत्पत्ति के विषय में तरह तरह की कल्पना किया करते हैं। आकाश में सूत फेंक को फेंक दे, आकाश में कच्ची रील को फेंक दे, आकाश में सूत फेंक कर उस पर शस्त्रों सहित आरूढ़ हो नेतंदी की पांव से परे जाकर युद्ध के द्वारा अनेकों टुकड़ों में विभक्त होकर गिरे हुए मायावी को पुण्य उठता देखने वाले पुरुष को उसकी रची हुई माया आदिक स्वरूप से चिंतन में आदर नहीं होता। जैसे कोई सूत की रस्सी को आकाश में फेंक दे और आकाश विभिन्न प्रकार का युद्ध करे, युद्ध से अनेक व्यक्ति नीचे कटते मरते गिरे और फिर वो माया आकर के उसको वापस ऐसे कैसे खड़ा हो जाए। तो ये मान लो कि ये एक माइक खेल है, वहां कुछ हुआ नहीं है, न सूत आकाश में गया है, न वह युद्ध हुआ है, न कुछ हुआ है। उस मायावी के वो जो मायावी व्यक्ति है सूत्र विस्तार के समान ही ये सुषुप्ति और स्वप्न आदि के विकास हैं तथा उस सूत्र पर चढ़े हुए मायावी समान ही उन सुषुप्ति आदि अवस्था में ईशित प्राज्ञ और तेजस आती है। जागर स्वप्न है, किंतु वास्तविक माया तो सूत्र और उस पर चढ़े हुए माया से भिन्न है। किंतु वास्तविक मायावी तो सूत्र और उस पर चढ़े हुए मायावी भिन्न है और वहीं जैसे माया से आच्छादित होने कारण दिखलाई न देता हुआ भी पृथ्वी पर स्थित रहता है, वैसे ही त्रिक संगत परमात्म तत्व भी है। अतः मोक्ष कामी आर्य पुरुषों का उसके चिंतन में आदर होता है। प्रयोजनहीन सृष्टि में उनका आदर नहीं होता। अतः ये सब विकल्प सृष्टि का चिंतन करने वालों की है। उसे कहा है स्वप्न माया रूप सा, ये स्वप्न माया रूप सा है। दूसरे से स्वप्न रूपा और माया रूप बतलाते हैं। इसका जो दृष्टांत दिया गया प्रश्न में, दृष्टांत ये है कि जैसे एक जादूगर जादू दिखाता है
क्या करता है कि कच्चे धागे को आकाश में रेलू फेंकता है और उस धागे पर चढ़ जाता, और आकाश में देवताओं से युद्ध होता है, राक्षस, और उनके हाथ पैर कट कट के नीचे गिरते, तो देवता अनर्थ हो रहा, आकाश में युद्ध हो रहा है। कुछ समय बाद वो मायावी वापस नीचे लौट आता है, वो खड़ा हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि ये कच्चे धागे पे चढ़ना, फिर युद्ध लड़ना, अनेक राक्षसों को देवताओं से मरना, काटना, और फिर वापस लौटा, ये क्या है? ये मायावी क्या है? वहां न तो कच्चे रस्से में कोई चढ़ा था, न युद्ध हुआ था, न कोई कटा था, न कोई मरा था, लेकिन वो मायावी तो उससे अलग ही है। ऐसे ही जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तुरीय अवस्था है, इनका शास्त्र तो इनसे अलग ही है। इसलिए भोक्ता भोज्य, भोक्ता और भोज्य को जो जानने वाला है वो लिप्त नहीं है। भोक्ता और भोज्य को जानने वाला इसमें लिप्त नहीं है, वो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ये मंडूक उपनिषद चल रहा था, इसके श्लोक फिर कल और लेंगे तो फिर ज्यादा लंबा विषय हो जाता है। और सबसे निवेदन है कि ये शास्त्रीय भाषा है, किसी भी शास्त्र को पढ़ने के लिए उसकी भाषा के शब्दों को इस्तेमाल करना जरूरी है, वरना तो जो सुनने वाले लोग, विद्वान लोग सोचेंगे कि ये शास्त्र की भाषा बोल रहे हैं, उसमें शास्त्र का कोई शब्द ही नहीं आ रहा है। इसलिए मुझे इस उपनिषद का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि मांडूक उपनिषद, पहले मुंडू को आपको स्वाध्याय करा, अब मांडूक उपनिषद। अब यहाँ इस जगत की उत्पत्ति का विषय बताया कि जगत की उत्पत्ति क्या वास्तव में हुई, क्या बंध्या का पुत्र स्वप्न में है, न बंध्या का पुत्र वास्तव में है, न माया में है। तो ठीक इसी प्रकार की सृष्टि जो है यहाँ पर कहा गया है, ये जो सृष्टि है ये कैसी है उसी प्रकार से सृष्टि। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।